Good morning, students. Today we will start our new chapter from chemistry section, and the name of the chapter is sorting materials into group. मटेरियल्स क्या है? जैसे वुडन, आयरन, मेटल, ये सब क्या है? मटेरियल है। इन सबको हम शॉर्ट करते हैं किस पे? ग्रुप्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेट्स बिगिन पे एक स्टोरी मिलेगी। एक फार्मेसी है या कह सकते हैं मेडिकल स्टोर है। जब भी आप कभी मेडिकल स्टोर गए होंगे तो वहां पर जब आपने मेडिसिन ली होगी तो जो शॉपकीपर है उसने तुरंत आपको जो मेडिसिन आपने बोली होगी वो आपको निकाल कर दे देता है। कैसे? क्योंकि उसने सारी मेडिसिन को अलग अलग शॉर्ट आउट करके रखा है, अलग अलग जगह पर रखी है। उसे पता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे रखी है, कहाँ पर टैबलेट रखा है, कहाँ पे लिक्विड फॉर्म का रखा है या फिर कहाँ पे दूसरी मेडिसिन रखी है। ये बातें उसे क्लियर है, इसलिए वो इजिली आपको निकाल कर दे देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे गए होंगे, कोई घर का सामान लेने गए होंगे, तो आप अगर मान लीजिए कि आपने उससे कोई सामान मांगा तो तुरंत वो क्या करेगा? आपको वो थोड़ी देर में तुरंत ही वो सामान निकाल कर दे देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता है, उसने सारे सामान को शॉर्ट आउट करके रखा है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, ताकि सारी चीजें मिक्सअप ना हो और आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही जैसे कभी कभी आप क्या करते, जैसे कभी कभी आप अपनी बुक्स को अगर मिक्स कर देते हैं, सारी बुक्स, आपकी बुक्स, कॉपीज, पेंसिल, जितना है सारा स्टेशनरी का सामान अगर आपने मिक्स करके रख दिया और अगर आपको तुरंत कोई चीज चाहिए होगी तो आप उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सारी बुक्स को अलग करके रखा है, सेपरेट करके रखा है, शॉर्ट आउट करके रखा है, कॉपीज को अलग रखा है, तो आप इजिली क्या करके अपनी बुक्स और कॉपीज को फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे ही मटेरियल्स को भी शॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप में, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं। पहली बात जो यहाँ पर लिखी है वो मटेरियल क्या है? मटेरियल नेचुरल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? मैनमेड हो सकता है। ठीक है, नेचुरल या मैनमेड दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, उसका जो फिजिकल फीचर है, उसका जो साइज है, शेप है, वो क्या होता है? और मटेरियल का वो डिफर करता है। अलग अलग मटेरियल का शेप और साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अब ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी हमें, या ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? We compare that characteristics between the things and start grouping them other based on their similarities. हम grouping of object में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो चीजें उनसे मिलती जुलती हैं उन्हें कंपेयर करके क्या करते हैं? उनको एक जगह पर लाते हैं, एक जगह पर रखते हैं। ठीक है, जैसे आपके सारे सब्जेक्ट्स की कॉपीज आप एक जगह क्या करते हैं? ग्रुपिंग करके एक जगह रख देते हैं। ठीक है, बुक्स को अलग रखते हैं। ठीक, उन्हें मिक्स करके हम नहीं रखते। वैसे ही मटेरियल के साथ भी है, उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखकर उनको क्या करते हैं? उनकी सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करके उनका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट कैन मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिंगल सब्सटेंस का भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, या फिर एक या उससे ज्यादा उस पे कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक या दो मैटर्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी। जो ज्वेलरी है वो क्या है? सिंगल मेटल है। जो ज्वेलरी है वो किससे बनी होती है? सिंगल मेटल से, या तो गोल्ड से या तो सिल्वर से। ठीक है, लेकिन जो हमारा घर है वो किससे बना होता है? डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, अलग अलग मटेरियल से बना होता है। जैसे वुड हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये सारी चीजें हमारे घरों पे मिलती हैं, तब जाकर क्या बनता है? घर बनता है। ठीक है, तो मटेरियल जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है या फिर उस पे कई ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको लिक्विड को स्टोर करना है अपने घर में, तो आप किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे? क्या आप मेटल यूज करेंगे या पेपर यूज करेंगे या प्लास्टिक यूज करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? आप मेटल के उसको यूज करेंगे लिक्विड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको क्या कहते हैं कुकिंग के लिए, आप कुकिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे?
कॉटन, या फिर कह सकते हैं वुड, या फिर कह सकते हैं मेटल, तो आप क्या यूज करेंगे, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं मोस्टली वो किससे बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। तो हम कुकिंग के लिए किसका, हीटिंग पर्पस के लिए मेटल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो यहाँ पर अलग अलग हैं, वो पहले हम एक बार जल्दी से पढ़ लें, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट क्या है, ठीक है, अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस दूसरा, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, एंड फोर्थ वन इज डेंसिटी, फिफ्थ वन इज कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोर्थ वन इज मैग्नेटिज्म, एंड लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। जो मैटर है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। सो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले मैटर क्या है वो जान लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसके पास अपना वेट हो और वो क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे कि ये बुक है, आपने इस बुक को टेबल पे रखा तो वो उसे क्या करेगी, इसका एक अपना वेट है और ये क्या करेगी, उस टेबल का स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो ऐसी कोई चीज जो जिस पर वेट हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, मैटर तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड, आपने टेबल देखा होगा, चेयर देखी है, बेड देखा है, अपने घरों में आसपास बहुत सारी चीजें देखी है, जो किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब चेंज नहीं होता। वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई बुक लिया आपने, तो उसका एक डेफिनेट शेप है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लिया ये एक बुक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़कर रखते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड की आपने कितनी, चार प्रॉपर्टी पढ़ी, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा है, और मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, जो उनकी पोजीशन है उस पर वो फिक्स है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इसका क्या, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बट जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर लिया, आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, उसका डेफिनेट हो गया, एकदम पर्टिकुलर एक जैसा रहेगा। लेकिन उसका जो शेप है वो जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर आपने जग पे रखा तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, अगर आपने किसी बाउल पे रखा तो उसका शेप क्या ले लेगा, बाउल का शेप ले लेगा। तो उसका शेप क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन वो वाटर कितना ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं होंगे अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से। सॉलिड के बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है, मान लो ये कोई लिक्विड है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, उनके बीच में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन, अब जब टाइटली पैक्ड नहीं होंगे, एक साथ जुड़े नहीं होंगे, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके बाद दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये मैंने पहले ही बोला कि ये जिस कंटेनर में रहते हैं उसी का ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड और लिक्विड की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैसेस। ठीक है, नाइदर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये जो गैसेस हैं ना इनका कोई डेफिनेट शेप होता है ना इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इनको आप एक पर्टिकुलर शेप भी नहीं दे सकते और ना ही आप इनका कोई वॉल्यूम वो कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए ये एक गैसियस मैटर है, तो उसपे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे, जहां मन करेगा वहां मूव करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जब मॉलिक्यूल्स जहां पर उनका मन करेगा वहां पर मूव करेंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और दे टेक शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और ये भी क्या करेंगे, जिस कंटेनर में रहेंगे उसी का वो क्या ले लेंगे, शेप ले लेंगे, उसी का वो क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थी गैसेस की प्रॉपर्टीज। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्ट्रांगली किसमें पैक्ड होते हैं, तो वो किसमें होते हैं, सॉलिड में होते हैं, फिर लिक्विड में होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स में गैसेस में होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल्स में इस मैटर में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर आपने उसे फ्रीज कर दिया, आइस क्यूब्स में चेंज कर दिया, तो वो किस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। अगर आपने उसे फ्रीजर से बाहर निकाल दिया, थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड्स में चेंज हो जाएगा। और अगर उसी लिक्विड को आपने क्या कहते हैं, गैस पर रखकर बॉईल कर दिया, तो वो किस पे चेंज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म, मतलब कि वेपर फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। तो तीनों फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा मैटर है, वाटर है, जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस है। इस पे हम उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं अलग अलग